dear students. I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our part 4 of revision of FA2. Today we are going to see the revision of assignment 41 and 42. Assignment 41 is the noun, the number. First of all we see the revision of assignment 41. So exercise 1, टर्न द सेंटेंसेस इनटू प्लूरल नंबर। ये एक्सरसाइज हमारी बुक में भी थी, हमने वो कंप्लीट कर ली थी। और ये जो एक्सरसाइज है वो मैंने आपको होमवर्क में दी थी। आई होप आपने लिख ली होगी। अगर आपने नहीं लिखी तो ड्यूरिंग द रिवीजन आपको कंपलसरी लिख लेनी है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर FA2's एग्ज़ाम। ओके, सो नहीं लिखी तो आपको लिखनी है, अगर आपने लिख ली है तो आपको नहीं लिखनी। फर्स्ट इज देयर इज़ अ डिश ऑन दी टेबल। अब यहाँ पर हमें प्लूरल नंबर करना है तो देयर आर हो जाएगा। इज़ आपको पता है सिंगुलर होता है, प्लूरल करने के लिए हम आर यूज़ करेंगे। देयर आर डिशेस, डिश का हो जाएगा डिशेस, पीछे ES ऐड हो जाएगा। तो देयर आर डिशेस ऑन दी टेबल, ये हमारा प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल सी सेकेंड वन, धारा बॉट अ न्यू बॉक्स। तो धारा बॉट, अब आपको पता है ए आर्टिकल सिंगुलर में लगता है, हमें यहाँ पर प्लूरल करना है इसलिए हम उसे रिमूव कर देंगे। तो धारा बॉट न्यू बॉक्सेस, यहाँ पर भी बॉक्स का प्लूरल करने के लिए पीछे ES ऐड होगा तो आ जाएगा बॉक्सेस। थर्ड वन इज माई फ्रेंड केम टू सी मी यस्टरडे। तो माई फ्रेंड का हो जाएगा माई फ्रेंड्स कैम टू सी मी यस्टरडे। फोर्थ इज ट्री लूज इट्स लीफ इन द फॉल। तो ट्रीज हो जाएगा ट्रीज लूज देयर, यहाँ पर इट्स की जगह देयर हो जाएगा क्योंकि हम प्लूरल कर रहे हैं। लीव्स हो जाएगा, लीफ का आपको पता है, हमने देख लिया था कि लीफ को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो LEA, फिर F को रिमूव करके वहाँ पे E आ जाएगा और फिर हो जाएगा ES। इन द फॉल, इस तरह सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर हमने 3 जगह पर चेंज किया है। लास्ट इज द चाइल्ड इज रनिंग। तो यहाँ पर आएगा द चिल्ड्रन आर रनिंग। आपको पता है चाइल्ड इज अ सिंगुलर, अब उसको प्लूरल बनाएंगे तब हो जाएगा द चिल्ड्रन, इस की जगह आर हो जाएगा तो द चिल्ड्रन आर रनिंग, इस तरह होगा। नाउ वी विल सी द रिवीजन ऑफ असाइनमेंट 42, द नाउन सेंडर। मैंने आपको जो होमवर्क की एक्सरसाइज दी थी उसे रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको ये हमारे टॉपिक के एंड में दी थी, आप आई होप आपने लिख ली होगी। अगर आपने नहीं लिखी तो आपको ये भी ड्यूरिंग द रिवीजन कंपलसरी लिखनी है। ओके, नाउ एक्सरसाइज, रीराइट द सेंटेंसेस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द वर्ड्स अंडरलाइंड। ये हमारी बुक में एक्सरसाइज थी, उसके अकॉर्डिंग आज हम कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी देखेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट इज द एक्ट्रेस वॉज ब्यूटिफुल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे द एक्ट्रेस में एक्ट्रेस के नीचे अंडरलाइन दी गई है और ब्यूटीफुल के नीचे। तो अब हमें जेंडर चेंज करके सेंटेंस बनाना है तो आएगा द एक्टर, एक्ट्रेस की जगह हो जाएगा द एक्टर वॉज। अब लड़की हो तो हम उसे ब्यूटीफुल कहते हैं, तो अगर एक्टर कर दें तो वो हो जाएगा हैंडसम। ओके, द सेकेंड इज दिस बॉय इज़ माई नेप्यू। तो यहाँ पर द बॉय, दिस बॉय का क्या हो जाएगा दिस गर्ल इज़ माई नीस, नेप्यू का हो जाएगा नीस। नाउ थर्ड वन इज द टॉल मैन हैज़ गॉन टू सी हिज मदर। तो यहाँ पर मैन, हीज और मदर में अंडरलाइन दी गई है जिसके जेंडर हमें चेंज करने हैं। तो अब द टॉल मैन का हो जाएगा वुमन, द टॉल वुमन हैज़ गॉन टू सी, हर हो जाएगा हीज की जगह और मदर की जगह हो जाएगा फादर। फोर्थ इज द किंग लव द डॉटर मोर देन द सन। तो यहाँ पर किंग, डॉटर और सन में अंडरलाइन की गई है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो जिस भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करनी है उसका जेंडर चेंज करना है। तो द किंग का हो जाएगा द क्वीन, लव द डॉटर का हो जाएगा सन,
द क्वीन लव द सन मोर देन द, अब लास्ट में सन के नीचे अंडरलाइन है तो यहाँ पर डॉटर कर देंगे, तो द क्वीन लव द सन मोर देन द डॉटर, इस तरह पूरा सेंटेंस बनेगा। एंड द लास्ट इज शी इज़ माई ग्रैंड मदर, यहाँ पर शी और ग्रैंड मदर के नीचे अंडरलाइन है, तो सेंटेंस में शी का अगर जेंडर चेंज करें तो हो जाएगा ही इज़ माई ग्रैंड मदर का हो जाएगा ग्रैंड फादर, ही इज़ माई ग्रैंड फादर, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। ओके, नाउ वी विल सी द रिविजन ऑफ असाइनमेंट 42 द जेंडर। अगर आपको MCQs इस असाइनमेंट में से आते हैं तो किस टाइप के आएंगे वो हम आज देखेंगे। नाउ आई स्टार्ट। बिफोर दैट आपको ये कंपलसरी लिख लेनी है क्योंकि ये असाइनमेंट न्यू है, हमने पहले कभी नहीं की, और अकॉर्डिंग टू FA2's एग्ज़ाम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू राइट इट कंपलसरी इन आवर ग्रामर्स बुक। ओके, नाउ आई स्टार्ट। फर्स्ट, उसमें मैंने ए क्यों लिखा है क्योंकि जो क्वेश्चन होगा वो सेम होगा और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बी और सी में कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिसमें क्वेश्चन सेम ही होगा, इसलिए आप बार बार नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब फर्स्ट में ऐसा पहला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट मस्क्यूलाइन जेंडर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। फादर, यस वो मस्क्यूलाइन है। अंकल इज़ ऑल्सो मस्क्यूलाइन। मैडम, यस ये फेमिनाइन है इसलिए ये मस्क्यूलाइन जेंडर नहीं है। फिर नेप्यू भी मस्क्यूलाइन है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी मैडम। अब दूसरे में देख लेते हैं कौन सा जेंडर मस्क्यूलाइन नहीं है, तो मैन, फिर बी में है सिस्टर, बॉय और डॉग। तो आपको पता है डॉग का जो फेमिनाइन होता है वो बिच होता है, तो डॉग इज़ ऑल्सो मस्क्यूलाइन जेंडर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है जो मस्क्यूलाइन नहीं है, तो बी सिस्टर, तो यहाँ पर आंसर आएगा बी सिस्टर। लास्ट इज ए प्रिस्टेस, बी सर, सी लॉर्ड और डी हॉर्स। तो यहाँ पर जो प्रिस्टेस है वो हमारा रॉन्ग आंसर है। अगर प्रिस्ट होता तो वो मस्क्यूलाइन जेंडर होता, प्रिस्टेस फेमिनाइन है इसलिए आंसर आएगा प्रिस्टेस। ओके, सर, हॉर्स, लॉर्ड वो सारे मस्क्यूलाइन जेंडर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ नॉट फेमिनाइन जेंडर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इस क्वेश्चन के मैंने 3 MCQs निकाले हैं, तो हम फर्स्ट वाले में ऑप्शन देखते हैं, विच, हंट्रेस, गर्ल और स्टैग। स्टैग यानी कि हिरन, तो यहाँ पर हिरन है वो मस्क्यूलाइन जेंडर है, बाकी के सारे हैं वो फेमिनाइन है, तो हमारा आंसर आएगा स्टैग, डी। अब सेकंड में कौन सा फेमिनाइन नहीं है वो देखते हैं, तो क्वीन, हॉस्टेस, नीस और सन। तो इसमें से जो डी है वो मस्क्यूलाइन है, फेमिनाइन नहीं है, इसलिए आएगा डी सन। थर्ड इज हैन, मैर, प्रिंस और टाइग्रेस। यहाँ पर मैर भी आपको पता है किसका फेमिनाइन है, हॉर्स का, तो यहाँ पर मैर भी फेमिनाइन है, हैन भी है और टाइग्रेस भी है, तो आंसर क्या आएगा, प्रिंस। ये मस्क्यूलाइन जेंडर है इसलिए यहाँ पर आएगा सी आंसर। हमारा क्वेश्चन था कि फेमिनाइन जेंडर कौन सा नहीं है। नाउ वी विल सी थर्ड वन, व्हाट इज़ द कॉमन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन। अब इन चारों में से कॉमन जेंडर कौन सा है वो हमें सिलेक्ट करना है, तो चाइल्ड, वाइफ, लेडी और हॉर्स। तो यहाँ पर आंसर चाइल्ड आया है क्योंकि अगर हम किसी भी बच्चे की बात करें तो उसमें कोई भी आ सकता है, चाइल्ड लड़की भी हो सकती है और लड़का भी, तो यहाँ पर आएगा चाइल्ड, वो एक कॉमन जेंडर है। वाइफ और लेडी फेमिनाइन है और हॉर्स जो है वो मस्क्यूलाइन जेंडर है। अब उसके अकॉर्डिंग सेकंड देखते हैं, तो फिर ब्रदर, टीचर, लायन और किंग। तो यहाँ पर आंसर आया है टीचर, आप देख सकते हैं बी। तो यहाँ पर यस टीचर सर भी हो सकते हैं या मैडम भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसलिए आएगा बी। और ब्रदर, लायन और किंग तीनों मस्क्यूलाइन जेंडर है। ओके, अब उसका थर्ड देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ABC इसलिए लिखे हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको 3 बार क्वेश्चन ना लिखने पड़े, सिर्फ तीसरे क्वेश्चन में मैंने
3 बार आपको ऑप्शन दिए हैं कि एग्ज़ाम में इन तीनों में से कोई भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द कॉमन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन, उसका ये तीसरा है। तो यहाँ पर है एनिमल, लैंडलेडी, आंट और मैन। तो यहाँ पर आंसर आता है एनिमल, क्योंकि लैंडलेडी और आंट फेमिनाइन है और जो डी में मैन है वो मस्कुलाइन जेंडर है। तो यहाँ पर एनिमल आएगा, वो कॉमन आएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है कि व्हाट इज़ द न्यूटर जेंडर फ्रॉम दी ऑप्शंस। लाइफलेस थिंग्स जिसे कहते हैं वो न्यूटर जेंडर में आते हैं सारे। ओके, नाउ वी विल सी। फर्स्ट इज लेडी, पीपल, बिच और टेबल। तो इसमें से लाइफलेस थिंग कौन सी है? टेबल। वो एक थिंग है, सब्सटेंस है, इसलिए आएगा डी आंसर, टेबल। नाउ सेकंड इज बॉय, हंटर, हाउस और फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लाइफलेस थिंग है हाउस, तो हमारा आंसर आएगा हाउस। नाउ फिफ्थ इज व्हाट इज द मस्कुलाइन जेंडर फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है द जेंटलमैन ओपन द डोर। अब ऑप्शंस भी देख लेते हैं, द, फिर जेंटलमैन, फिर डोर और लास्ट में है ओपन। तो इसमें से मस्कुलाइन जेंडर कौन सा है? अब आप देख सकते हैं इसमें एक ही जेंडर है, डोर है वो है न्यूटर है, तो दूसरा कौन सा है? जेंटलमैन। तो मस्कुलाइन जेंडर कौन सा हुआ? जेंटलमैन। तो आंसर आएगा बी, जेंटलमैन। What is the next question? What is the feminine gender from the following sentence? लास्ट में हमने मस्कुलाइन जेंडर फाइंड आउट किया था सेंटेंस में से, इस टाइम हम फेमिनाइन जेंडर को आइडेंटिफाई करेंगे। माई फादर इज़ वेटिंग फॉर माई मदर। तो यहाँ पर फादर, फिर बी में है माई, सी में है वेटिंग और डी में है मदर। तो उसमें से फेमिनाइन जेंडर कौन सा है? मदर, क्योंकि फादर मस्कुलाइन जेंडर है। तो आंसर आएगा डी, मदर। सेवेंथ इज व्हाट इज द कॉमन जेंडर फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये जो नीचे सेंटेंस दिया गया है उसमें से कॉमन जेंडर कौन सा है? अ लायन इज अ वाइल्ड एनिमल। तो एनिमल आपको पता है कॉमन जेंडर है, वाइल्ड, लायन और इज। अब इसमें से क्या हो जाएगा? एनिमल हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा, लायन है वो मस्कुलाइन है। तो आंसर इज ए, एनिमल। एथ इज व्हाट इज द न्यूटर जेंडर फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। माई अंकल हैज़ अ नाइस कार। अब अंकल है वो मस्कुलाइन जेंडर है, नाइस, हैज़ और कार ये लास्ट 3 ऑप्शन है, जिसमें से डी कार ऑप्शन है वो न्यूटर है। तो यहाँ पर आ जाएगा डी, कार। ओके, आज हमने जो लास्ट में एमसीक्यू की एक्सरसाइज की है अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट 42, वो FA2 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये न्यू है, हमने पहले कभी नहीं की और हमारी ग्रामर बुक में भी इस तरह की एक्सरसाइज नहीं थी। तो आपको कंपलसरी ये नोट कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब नए टॉपिक का रिवीजन देखेंगे। टिल देन, stay happy and stay healthy at home. Goodbye.